इनकलाब जिंदाबाद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को लॉगरिथमिक का क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, जो कि आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में करवाए थे, उससे थोड़ा हटकर क्वेश्चन है। ठीक है, उसी से थोड़ा थोड़ा मिलेगा आप लोग को, लेकिन इसमें कुछ अलग है आपका। उसमें एक लास्ट में क्वेश्चन करवाएंगे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसी तरह का क्वेश्चन मैं आप इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पेन एवं कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। जो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में करवाऊंगा वह आप लोग उस कॉपी में नोट डाउन करते ही चलिएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स साथ ही साथ जैसे वीडियो देखते हैं वैसे ही नोट्स आप लोग साथ ही साथ बनाते चलिए, ताकि आप लोग को एग्जाम के टाइम में उसे देखकर आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएं। उसके साथ उसको देखकर ही आप लोग अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करें। ठीक है, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब वीडियो की ओर चलते हैं। जरा समय आपका नहीं लेंगे हम लोग। चलिए अब देखिएगा विद्यार्थी, इसमें इसमें क्या है, क्वेश्चन है आप लोग का एक्सरसाइज जो बुक चलता है नॉर्थ पब्लिकेशन का, आप लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप लोग एक्सरसाइज में जाइएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग को 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। मैं इसे बहुत ही बढ़िया एवं सरल तरीका से मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग सिर्फ वीडियो के साथ बने रहना है। देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, log बेस 2 रूट 64 बटा रूट 8। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी। देखिएगा, इस प्रकार यदि आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को कुछ कुछ नहीं करना है। आंसर के साइड में आप लोग को एक्स मान लेना है। क्या मानना है मेरा प्रिय विद्यार्थी? एक्स मान लेना है। आंसर के साइड में आप लोग को क्या मान लेना है? एक्स मान लेना है। अब देखिए, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, लॉग के रूप में है, लॉगरिथमिक के रूप में है। इसको आप लोग एक्सपोनेंट के रूप में चेंज कर दीजिए। उसके बाद इसको आप लोग क्या कर दीजिए? सोल्व कर दीजिए। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखिएगा, बेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और आंसर लॉग के रूप में जो आंसर बराबर में जो रहता है, बराबर के साइड में जो आंसर रहता है उसको एक्सपोनेंट के पावर में हम लोग लिख देते हैं। एक्सपोनेंट के पावर में हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं बराबर। और जो इसका लॉग के साथ जो रहता है, लॉग के साथ क्या है? रूट 64 बटा रूट 8। तो इसको बराबर के उस साइड में हम लोग लिख देंगे, तो रूट 64 बटा रूट 8। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। 2 के पावर x बराबर, अब देखिए दोनों पर रूट है, रूट 64 बटा रूट 8, तो हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे, रूट 64 बटा 8 भी लिख सकते हैं। दोनों पर रूट है, देखिए, तो एक पर हम लोग कर देंगे, एक पर ही कर सकते हैं हम लोग। हाँ, कर सकते हैं। अब देखिए, 8 8 64 हम लोग काट देंगे, तो क्या बच गया? 2 के पावर x बराबर रूट 8 बच गया, नीचे में 1 हो गया, तो 8/1 तो 8 ही होगा। अब देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, 2 के पावर x बराबर, अब देखिएगा रूट का मान कितना होता है? रूट का मान 1/2 होता है। रूट का मान कितना होता है दोस्तों? रूट 1/2। तो 8 के पावर क्या लिखेंगे? 1/2। अब देखिएगा 2 के पावर x बराबर 2 के पावर x बराबर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। गुना, मतलब 2 के पावर 3, और ऊपर पावर में क्या है? पावर में 1/2 है, 1/2 है। 2 के पावर x बराबर, अब देखिएगा 2 के पावर 3 ब्रैकेट में 1/2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 के पावर 3/2। अब देखिएगा
अब आप लोग को बताए थे एक के पावर एक्स बराबर एक के पावर बाई, एक के पावर एक्स बराबर एक के पावर बाई, तो क्या होगा एक्स बराबर बाई, एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों बाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो एक बेस क्या है आपका सेम है, तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, तो एक्स बराबर 3/2, एक्स बराबर कितना आता है आंसर दोस्तों 3/2। ठीक है, एग्जाम आप लोग को किताब में आंसर गलत भी दे सकता है, किताब में आंसर आपको दे रहा है दोस्तों 3, लेकिन 3 नहीं आएगा 3/2 आएगा, आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लॉग बेस 10 100 और इसके रूट में क्या है 3 है, 3 है, क्या कहें सबसे पहले इसको x मान लेना है, क्या मानना है x मान लेना है। अब देखिए बेस लॉग बेस रूट 100 उसके नीचे क्या है उसके ऊपर में रूट के यहाँ पे क्या है 3 है, रूट जो रूट के अंदर क्या है रूट के अंदर 100 है उसमें यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों 3 मतलब क्या होता है दोस्तों रूट का मान 1/3 हो गया, और सिर्फ खाली रूट है रूट 100 है तो 100 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 के पावर 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इसलिए वहां पे दिया हुआ। अब देखिएगा क्या होगा 10, 10 यहाँ पर बेस में 10 लिख दिए, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर आंसर है, आंसर को क्या कहेंगे एक्सपोनेंट के पावर में लिख देंगे बराबर, यहाँ पर जो गुना में है लॉग के साथ में जो है उसको यहाँ लिख देंगे, बराबर के उस साइड में लिख देंगे, मतलब आंसर के साइड में लिख देंगे। अब देखिएगा 10 के पावर x बराबर 100 के पावर 1/3 लिख देंगे, अभी आप लोग को बताएं 100 के पावर 1/3, रूट का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है मतलब 1/3 होगा, रूट का मान यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 1/3 होगा। अब देखिएगा 10 के पावर x बराबर 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं 100 को, हाँ लिख सकते हैं, और उसके पावर में क्या है 1/3। अब देखिएगा 10 के पावर x बराबर इसको गुना कर दिए 10 के पावर 2/3। अब देखिएगा बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा पावर भी सेम हो जाएगा, x बराबर 2/3, बेस सेम है पावर क्या होगा बेस बराबर है 10 के पावर x बराबर 10 के पावर 2/3, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, x बराबर 2/3, x बराबर कितना है दोस्तों आंसर 2/3। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों इसी प्रकार है यह क्वेश्चन, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यह आपका होमवर्क में है। ठीक है, अब देखिएगा चौथा में देखिएगा दोस्तों लॉग बेस √3 x बराबर 6, इसमें क्या है इसमें बराबर 6 दिया हुआ है, लेकिन इसमें x यहां पर कह दिया और कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालिए इसका, चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिएगा दोस्तों बेस में क्या है √3 लिख दिए, और क्या है लॉग के बराबर में आंसर में क्या है 6 है, तो एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट को हम लोग चेंज करेंगे, लॉग से एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा आंसर वाला लॉग का आंसर वाला एक्सपोनेंट का पावर में हो जाता है, तो लिख दिए पावर 6 बराबर x, यह जो है बराबर के उस साइड में आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अब √3 को लिखिएगा 6 बार में, √3 को इसका मतलब क्या होता है पावर मतलब जो यहाँ पर संख्या है उसको लिखना है उतना बार में, देखिएगा √3 गुना √3 6 बार में लिखिए, 6 बार लिखिए, देखिएगा बराबर x। अब देखिएगा अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को बताना है, √2 गुना √2 क्या होता है सिंगल 2 होता है, यदि रूट में दो संख्या एक ही
जैसा रहे, दो संख्या रूट के अंदर यदि दो संख्या एक ही जैसा रहे तो आप लोग क्या होगा, बराबर आंसर क्या होगा, सिर्फ दो होगा, सिर्फ उसी संख्या होगा। मतलब √3 गुना √3 बराबर 3। रूट दो गो रूट के अंदर यदि सेम संख्या रहे, सेम डिजिट रहे तो क्या होगा, बराबर रूट को हटा देंगे, सिर्फ वही डिजिट को लिख देंगे, रूट को हटाकर वही डिजिट को क्या लिख देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बराबर एक्स। 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 बराबर एक्स। मतलब एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 27 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको देखिएगा, लॉग एक्स 343 बराबर 3। कुछ नहीं करना है, एक्स के अब यहाँ पर क्या दे दिया, अवर दे दिया, बेस में एक्स दे दिया दोस्तों, बेस में क्या दे दिया, एक्स दे दिया। ठीक है, तो हम बेस में एक्स लिख देंगे और लॉग के बराबर में आंसर क्या क्या है, 3 है, उसको क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंट का पावर के साइड में लिख देंगे। तो पावर की साइड जो आंसर है, लॉग का जो आंसर होगा उसको एक्सपोनेंट के पावर में लिख देंगे। ठीक है, बराबर जो इसके साथ गुना है 343। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब 343 को क्या करेंगे हम लोग, किसका फैक्टर है 343, 7 को 3 बार गुना करेंगे ने, 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343 आएगा। 7 सते 343 आया। मतलब 7 के पावर 3 होगा, 7 के पावर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। तो x के पावर 3 बराबर 7 के पावर 3। अब देखिएगा, हर बार आप लोग को क्या मिलता था, बेस बराबर मिलता था, लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब आपको पावर बराबर मिल गया। क्या इस कंडीशन में क्या होता है, हर बार आप लोग को क्या मिलता था, बेस बराबर मिलता था तो पावर बराबर हो जाता था। लेकिन अब देखिएगा दोस्तों, अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे क्या है, पावर बराबर है तो बेस क्या होगा, पावर बराबर होता है दोस्तों, a के पावर x बराबर b के पावर x। यदि पावर बराबर होगा ने तो इसका बेस भी बराबर होता है। यदि पावर बराबर होगा ने तो उसका बेस भी क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो a बराबर b होगा। ठीक है, दो कंडीशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, यदि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि बेस सेम है, a के पावर x बराबर a के पावर y, यदि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा। पावर क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। पावर क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कंडीशन में क्या है, पावर बराबर है तो बेस क्या होगा, बराबर होगा। पावर क्या है, सेम है, सॉरी पावर क्या है, सेम है तो बेस क्या होगा, बराबर हो। x बराबर 7, x बराबर क्या होगा दोस्तों, 7। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई भी विद्यार्थी का यहां तक दिक्कत है, आप लोग मुझे क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ही टॉपिक बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन जो हम अभी आप लोग को फाइंड द वैल्यू करवाए हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फॉर्मूला बताऊंगा, लॉग का जो फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों, उसको मैं आप लोग को क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तब जब तक मैं आप लोग को फॉर्मूला नहीं बताऊंगा तब तक आप लोग इसके आगे लॉग के जहां तक मैं आप लोग को बताया हूं अभी पार्ट 2 वीडियो तक, इसके आगे हम नहीं बना सकते। ठीक है, बिन फॉर्मूला को हम इसके आगे नहीं आपको बता सकते। ठीक है, हर जगह वहां पे अब आगे जो भी मैं बताऊंगा हर जगह वहां पे फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को फॉर्मूला का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वह कम से कम 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।